श्री हरि दोस्तों, सौर फाइनेंशियल्स में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। कल हम कौन से लेवल पर प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, तो चलते हैं फटाफट हमारे चार्ट की तरफ। ये मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया है। 15 मिनट का मेरा टाइम फ्रेम है। ये मेरी सारी कल की मार्किंग थी और मार्किंग ने बिल्कुल परफेक्टली काम किया। मैंने बोला था कि ये एक जोन को पहले निकलने देना पड़ेगा। बिल्कुल देखो, 1 घंटे तक इसी जोन में रहा और जिसके बाद जो फॉल आया और फिर यही इसके आसपास सपोर्ट लिया। ठीक है, ये जोन को मार्क किया था, परफेक्ट काम किया। जोन मार्क किया था, करेक्टली काम किया। और हल्का सा एक इस जोन पे बोला था कि भाई यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है। पूरी मार्किंग लगभग बहुत बढ़िया काम करी और हमने ट्रेड ट्रेड हालांकि देखा जाए उतने ज़्यादा ट्रेड बने नहीं, ट्रेड सिर्फ एक या दो ही ट्रेड बने, क्योंकि जो फॉल आया है फॉल एकदम से आया फॉल। तो ऐसे में बिल्कुल कॉशियस रहना पड़ता है। प्रीमियम जो है ना, फिर तुम यहाँ पर खरीदोगे 100 रुपये में मिलेगा। ठीक है, देखिए अलग अलग कि यहाँ तक पहुंचेगा वो 100 का लगभग कितना यहाँ पर भी आ जाएगा ना अगर हमारा, फिर भी वो 100 रुपये की पुट कितने की रहेगी, लगभग 102 रुपये की, 103 रुपये की। क्यों? क्योंकि टाइम डिके लग गया इतना। बस ट्रेड तब मिलता है कि यहाँ पर जैसे ट्रेड मिल गया, एकदम से फॉल आया, तो यहाँ पर 100 रुपये का प्रीमियम, यहाँ मान के चलो 120 130 रुपये तक का हो गया प्रीमियम। तो मोमेंटम को देख करके ही ट्रेड करना पड़ता है। आप ऐसे ही बस आंख बंद करके सिर्फ पुट साइड का ट्रेड लेना नहीं ले सकते हो, क्योंकि फिर उससे बात बनेगी नहीं। अब देखते हैं कल हम क्या काम कर सकते हैं। कल के लिए जो जोन्स हैं, पहले कल के जोन्स मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, ये रहा। कल के लिए ये मेरा एक डिमांड या सप्लाई जोन की तरह काम करेगा। अब देखते हैं कब एज अ डिमांड जोन और कब एज अ सप्लाई जोन हमने उससे काम लेना है। इसको हटा देते हैं, इसका अब काम नहीं है। ठीक है, ऊपर से जो जोन बल्कि बन रहा है, सपोर्ट देखो ये है, मतलब अब तो ये रेसिस्टेंस बन गया है। सपोर्ट पहले था ये, अब ये मेरा एक बार देख लेते हैं कि भाई जोन पक्के वाला क्या है। लगभग कोई ये जोन है, ये मेरा एक सब रेसिस्टेंस बन गया ऊपर। पहला रेसिस्टेंस मेरा ये रहा, 23,211 का जोन। हालांकि लगता नहीं कि यहाँ तक पहुँचेंगे। इसको हटा देते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी एक जोन मार्क कर लिया। इसको भी हटा देते हैं हमने क्योंकि ऑलरेडी जोन मार्क कर रखा है। नीचे एक रेसिस्टेंस, नीचे सपोर्ट मार्क कर रखा है 23,035 का लेवल। और एक और बात देखो, 23,000 का वैसे भी एक राउंड लेवल है, तो एक बार क्या हो सकता है कि मार्केट लगभग कहीं 23,000 के आसपास आया और वहां पर पॉजिटिव कैंडल बनी और यहाँ से फिर इसका हाई ब्रेक हुआ। क्योंकि 23,000 मेरा जो है एक अच्छा राउंड लेवल है, एक अच्छा, एक बार हमें यहाँ पर पुल बैक देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि राउंड लेवल है भाई। ठीक है, तो यहाँ से एक बार हमें अपवर्ड मोमेंटम मिल सकता है। उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन आ जाए, यहाँ पर कहीं नेगेटिव कैंडल बन जाए और फिर इसका लो ब्रेक हो जाए, फिर हम यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड लेंगे। फिर टारगेट बन जाएगा मेरा ये जोन। ठीक है, और मान के चलते हैं कि अगर कुछ आज की तरह बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए यहाँ के आसपास और पहली कैंडल अगर पॉजिटिव बनती है, तो फिर हम चलेंगे कॉल साइड। पहला टारगेट ये जोन, अगर ये भी ब्रेक होता है तो फिर अल्टीमेट सेकंड टारगेट ये बन जाएगा। अगर बहुत बड़ा कोई गैप अप मान लेते हैं यहाँ के आसपास ओपन हो जाए, पहली कैंडल नेगेटिव बन जाए, ठीक है, इसका लो ब्रेक होए, ये जोन भी निकल जाए, तो फिर हम पुट साइड ट्रेड लेंगे। फिर ये मेरा बन जाएगा डिमांड जोन और ये मेरा पहला टारगेट भी बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया वो ट्रेड कैसे लेना है। आज भी हमने परफेक्टली इसके आसपास नहीं, मैंने कहीं यहाँ के आसपास जब ये ब्रेक हुआ था तब यहाँ पर कहीं ट्रेड लिया था और अच्छे खासे पॉइंट मिल गए थे। क्वांटिटी में ठीक रख लेता हूँ, तो ज़्यादा पॉइंट का लालच करते नहीं है अपने, जितने पॉइंट मिल गए उतने बढ़िया। ठीक है, ऐसे में रिस्की भी रहता है कई बार, एकदम से नीचे कैंडल बनी और एकदम से एक बड़ी हरी कैंडल बन जाए, तो ऐसे में बड़ी बहुत कॉशियस होकर के काम करना पड़ता है। अब एक बार फटाफट से हम क्या करते हैं, हमारी ऑप्शन चेन देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन क्या डाटा बता रही है। ऑप्शन चेन में देखो, मैं आपको बताता हूँ, ये रहा। ये देखो, सबसे पहले ध्यान देना कि सारे के सारे इन द मनी पुट राइटर सब भाग लिए। ऊपर कॉल राइटर पे भी जिंदा है, कोई दिक्कत नहीं है। पुट राइटर देखो कितने ज्यादा पुट राइटर ने कॉल की अनवाइंडिंग करी होगी। देखो जो भी इन्होंने पुट बेची होगी उसको अनवाइंड किया होगा इन भाइयों ने। तो यहाँ से कंफर्मेशन मिली कि मार्केट अच्छी खासी नेगेटिव रहने वाली है अभी अच्छे खासे टाइम तक। ठीक है, एक बात देखते हैं कि एक मिनट, इसको हटाते हैं। अब देखते हैं कल के लिए क्या सिनेरियो बन सकता है। जो मुझे रेसिस्टेंस दिख रहा है वो देखो, इसको हम लगभग 95,000 मान लेते हैं और ये सिर्फ 30,000, तो
अल्टीमेट जो मेरा सपोर्ट है वो 23,000 का लेवल है, ठीक है। और रेसिस्टेंस मुझे जो दिख रहा है, इवन दो 23,050 भी एक ठीक सपोर्ट बना हुआ है, और 23,100 भी ठीक सपोर्ट बना हुआ है। देखो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन 23,050 और 23,000 का राउंड लेवल, ये दोनों तो बहुत ही अच्छे सपोर्ट हमारे बने हुए हैं। रेसिस्टेंस जो मुझे दिख रहा है, रेसिस्टेंस 23,200 पहला रेसिस्टेंस दिख रहा है, और अगर वो ब्रेक होता है तो 23,250 उसके अगला रेसिस्टेंस बन गया। 300 भी ठीक ठाक रेसिस्टेंस हमारा है, तो तीनों ठीक रेसिस्टेंस बने हुए हैं। ज़्यादा अच्छा जो दिख रहा है वो 23,200 के आसपास का जोन दिख रहा है। 23,200 ठीक है, और 23,250 भी एक अच्छा रेजिस्टेंस बना हुआ है। अब ट्रेड कैसे लेना होता है, अगर रेसिस्टेंस पर नेगेटिव कैंडल बने और उसका लो ब्रेक हुए तो हम पुट साइड एंट्री बनाते हैं, ठीक है। और अगर सपोर्ट सपोर्ट ब्रेक हुए और सपोर्ट क्या बोलते हैं, सपोर्ट पर नेगेटिव कैंडल बने, ठीक है, तो हम क्या लेते हैं, तब भी हम पुट साइड का ट्रेड लेंगे, ठीक है। सपोर्ट पर अगर पॉजिटिव कैंडल बने तो हम क्या करेंगे, हम तब कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। कब, जब इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है तब। और ज़्यादा डिटेल में समझना है तो फटाफट से कोर्स कुछ दिन में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आपको इसके रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या आप कोर्स करना चाहते हो, तो उसके रिलेटेड भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको धीरे धीरे मिलेगी, क्योंकि अभी मैं थोड़ा काफ़ी ऑक्यूपाइड हो रखा हूँ। तो उसके रिगार्डिंग भी डिटेल मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊंगा कुछ दिनों के बाद ही। बट एक हिंट दे रहा हूँ कि एक कोर्स स्टार्ट करने के लिए मैं अभी लगा हुआ हूँ, तो इस वजह से भी मैं थोड़ा टाइम दे नहीं पाया। एक कोर्स प्रिपेयर कर रहा था, सारा रेडी किया कंटेंट की कैसे करना है, तो इस वजह से भी फटाफट देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। ये सारा हमने किसका देख लिया, हमने निफ्टी 50 का कल का एनालिसिस देख लिया, हमने कहाँ पर क्या काम करना है। फटाफट चलते हैं हमारे बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी गजब, लगभग 700 पॉइंट का नेगेटिव था। ये देखो, ये कल की मार्किंग थी, परफेक्ट रेसिस्टेंस का काम किया। कल की मार्किंग थी, ठीक ठाक सपोर्ट मिल गया अपने को, इसी लेवल पे सपोर्ट मिला अपने को। फिर देखो ये मार्क किया था, यहीं पर प्राइस एक्शन बना करके मार्केट यहीं खत्म हो गया। हमने यहाँ तक की मार्किंग करी थी कि भाई 650-700 पॉइंट तक का हमें लेके चलना पड़ेगा। अब कल का देखते हैं, कल क्या सिनेरियो बन सकता है। कल के लिए पहले ये मेरा क्या बन गया, एक जोन बन गया। अब देखते हैं ये डिमांड जोन कब काम करेगा और सप्लाई जोन कैसे काम करेगा ये। देखो जो सपोर्ट है ना, ये इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ कहीं। ये तो नहीं बनेगा, बट ये बन जाएगा। देखो ये क्या है, ये चुंगा है, तो अपने को इसके जाल में आना ही नहीं है, ठीक है ना। ये एक चुग्गा है बस, आप समझो। जो एक फेक बैकग्राउंड ब्रेकडाउन आया या फेक ब्रेकआउट आया, ये हमने ऑलरेडी कल मार्क कर रखा है, तो इसमें कुछ ज़्यादा छेड़खानी की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये सारी मार्किंग शायद जून 2024 के विद रिस्पेक्ट में हो रखी है ना। एक बार फिर भी देख लेते हैं, ये कल ही हमने इसको मार्क किया है। बल्कि एक काम करते हैं, नीचे का एक और लेवल मार्क कर देते हैं, कोई भरोसा नहीं है अपने को, कभी भी उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। फटाफट से आते हैं, इसको ना 1 डे का कर ले, 1 घंटे का कर लेते हैं टाइम फ्रेम को यहाँ, ठीक है। ये देखो, ये हमारा चार्ट कब का है, जून 4 2024 का। तो इसको देखते हुए हम अब मार्किंग करने वाले हैं, ठीक है। जो मेरा नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा वो लगभग कहीं इसके आसपास का बनेगा, और ये क्या है, 46,500 के आसपास। ये तो चलो अभी तो दूर है, तो वेट कर सकते हैं। अभी एक और सपोर्ट बना देते हैं जो कि दिख रहा है लगभग इसके आसपास। एक बार इसको 15 मिनट का भी कर देता हूँ। कहाँ पे खड़े हैं हम, दिसंबर में खड़े हैं, बताओ यार। ये मेरा लगभग, हम कहाँ आ गए, अगस्त, और ये आ गया। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि अभी हम इंट्राडे के लिए काम कर रहे हैं, इसीलिए मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम को ज़्यादा तवज्जो दूंगा। क्यों, क्योंकि इंट्राडे में हमारे लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम बेस्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक सपोर्ट बन रहा है ये, मैं नीचे भी बल्कि सारे लेवल मार्क कर ही देता हूँ, कोई टेंशन ही ना रहे, ठीक है। इन केस हमें कभी भी लेवल्स की ज़रूरत पड़ सकती है, तो मैं ऑलरेडी मार्क करके रख रहा हूँ। यहाँ कहीं पर देखें तो ये जोन ठीक मार्क्ड है, ठीक मार्क है, मार्किंग सही है, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको नीचे शिफ्ट किया जा सकता है,
ठीक है, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं। अब आ जाओ। कितने हम हैं? 48,041 पर। ठीक है, 48,041 पे हम कहीं यहाँ पर खड़े हैं। ठीक है, एक जोन ये है, एक जोन ये है, एक जोन है। अब एक बार देख लेता हूँ थोड़ा सा। ये कैंडल देखें भाई, ये कौन सी कैंडल है भैया? ठीक है, ये ठीक बनी हुई है और इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हो सकती है, लगभग कहीं यहाँ के आसपास। 48,171, 471। ठीक है, क्या ये जोन बनेगा? बात देख लेते हैं। नहीं, जोन जो है वो यही है। ठीक है, और बस हो गया, हमारे सारे जोन मार्क्ड हो गए हैं। बल्कि ये मुझे लगता है अभी ये कुछ दिन तक हमारी ये जोन काम आ जाएंगे। ये जोन में कैसे मार्क कर रहा हूँ, अगर आपने सीखना है मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि ये मैं मार्किंग कैसे कर रहा हूँ। ठीक है। और अब कल का सिनेरियो देखते हैं कि कल क्या हो सकता है। ये तो हमारे ऊपर एक सप्लाई जोन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो, और यहाँ पर हम अगर कल मार्केट कहीं मान लेते हैं बड़ा बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए, पहली कैंडल पॉजिटिव बने, उसका हाई ब्रेक होए, तो हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। तब पहला टारगेट मेरे लिए बन जाएगा ये वाला जोन। ये दिख रहा है, ये जोन। अगर कोई बड़ा गैप अप ओपन हो जाए, पहली कैंडल नेगेटिव बन जाए, क्योंकि ऊपर मेरा क्या है, ये सप्लाई जोन है, और इसका लो ब्रेक होने लग जाए, तो हम पुट साइड का ट्रेड लेंगे। पहला टारगेट बन जाएगा ये जोन। क्वांटिटी ज़्यादा नहीं रखनी है, क्वांटिटी कम नहीं रखनी है, जितनी क्वांटिटी रखते हैं उससे 25% ही क्वांटिटी रखनी है, और पूरा का पूरा पेपर ट्रेड के लिए है, ताकि आप अच्छे से सीख सको। रियल ट्रेड अभी मत करो, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा चॉपी है। सजेशन मेरा यही है कि रियल ट्रेड से भी फ़िलहाल बचो, सीखने पर फोकस करो। कैंडल स्टिक कैसे काम कर रही है, हमारी मार्किंग कितना काम कर रही है, उसको ऑब्जर्व करो, उसको देखो, सीखो, और उसके बाद जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए तब करो ट्रेड रियल। बट मेरी सलाह यही है, आप पेपर ट्रेड ही करो, सीखने पर फोकस करो। ठीक है। ये मेरा कल की मार्किंग हो गई। अब हम फटाफट से एक बार देख लेते हैं हमारा अ, हमारा यहाँ पर ऑप्शन चेन क्या बताइए। ऑप्शन चेन चलते हैं हम बैंक निफ्टी की। ये रही। अब आपको पता ही है बैंक निफ्टी, ये हमारी जो है एक्सपायरी मंथली हो चुकी है बैंक निफ्टी की। सिर्फ निफ्टी 50 की एक्सपायरी है जो वीकली है, और वहाँ से सेंसेक्स की एक्सपायरी है जो वीकली है। 48,000 के राउंड लेवल के आसपास हम खड़े हैं। 48,000 मेरा एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। पोर्ट्रेटर अच्छे खासे बैठे हुए, देखो इन द मनी वाले पोर्ट्रेटर सारे भाग गए। बताओ, कॉल राइटर जमे में, कोई दिक्कत नहीं है कॉल राइटर्स को, कोई परेशानी नहीं है। मार्केट इतना नेगेटिव है, देखो। अभी यहाँ पर हम देखते हैं, देखो कितना अंदर जा जाके सब ने अपनी पोजीशनें काटी हैं। 22,550 पोजीशंस कट गई। इन्होंने कितने लॉस में पोजीशन काटी होगी अपनी, बताओ। ये सारा क्या बता रहा है? ये चेंज इन ओए का मतलब है कि ये आज क्या हुआ। आज इतने लोगों ने पोजीशन ऐड करी, आज इतने लोगों ने पोजीशन कट कर दी। नेगेटिव लिखा है मतलब पोजीशन कट कर दी है, क्लोज हो गई पोजीशन वहाँ पे। अब देखो 48,000 मेरा सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है। 48,100 मेरा हल्का रेसिस्टेंस है। 48,200 मेरा, बल्कि 48,100 ज़्यादा अच्छा रेजिस्टेंस है एज़ कम्पेयर टू 200। 48,300 जो है वो तो बिल्कुल चौपी लेवल है, बिल्कुल कुछ नहीं है वो उस, क्योंकि अगर 48,100 निकल गया तो फिर 300 तो बड़े प्यार से आएगा, 48,400 भी हमें मिल जाएगा। 48,400 ही दिख रहा है जो मेरा अब रेजिस्टेंस मुझे पहला दिख रहा है। उसके बाद 48,500 पर भी उतना ज़्यादा विश्वास नहीं है जितना 48,400 पर विश्वास जता रहे हैं हमारे पुट राइटर्स। ठीक है ना। और कॉल राइटर देखो बने हुए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कितने हैं यहाँ पे? देखो 48 यहाँ पर है, 14,000, और यहाँ पर है 38,000, और यहाँ पर है 17,000। 14,000 और यहाँ 48,000 वर्सेस यहाँ पर कितने, 39,000। अब ऊपर एक बार हम सपोर्ट भी देख लेते हैं। सपोर्ट हमारा कहाँ पे बना हुआ है? सपोर्ट मेरा मेरे को दिख रहा है 500 के लेवल पे, देखो लगभग 44,000 और सिर्फ 2,000। तो ये 47,500 मेरा एक बढ़िया सपोर्ट बना हुआ है। 47,900 का जोन भी ठीक सपोर्ट बना हुआ है। 48,000 तो हमारा बना हुआ ही है, और 47,800 ये भी मेरा ठीक सपोर्ट है। तो सपोर्ट हमारे सारे कल के लिए दिखने बने हुए हैं। रेसिस्टेंस जो है काफ़ी दूर है,
सपोर्ट हर एक जोन पर है, तो थोड़ा कल ध्यान से काम करेंगे। बिल्कुल ही पुट साइड आंख बंद करके नहीं जाना है और थोड़ा ध्यान से काम करना है। कैंडल के बेस पे काम करना है, कभी भी काम करो कैंडल के बेस पर ही काम करो, क्योंकि अल्टीमेटली कैंडल ही आपको बताएगी कि मार्केट में क्या हो सकता है और क्या होने वाला है। नेगेटिव कैंडल मिलेगी तो ही ट्रेड लेंगे नेगेटिव का, पॉजिटिव मिलेगी उसका हाई ब्रेक होगा तो ही कॉल साइड ट्रेड लेना है, तो ही लॉन्ग साइड पोजीशन बनानी है। ठीक है, होपफुली आपको ट्रेड समझ में आ गया होगा कल हमने क्या करना है क्या नहीं करना। अब देखो सारे के सारे इवन स्टॉक भी सारे गिरे हुए हैं जो मेरे वॉच लिस्ट में। देखो इंडस टावर गिरा हुआ है, ये तो अच्छा खासा आज बेचारा निकल भी गया था 333 पर। उसके बाद वारी एनर्जी गिरा हुआ है जिस पे मेरी नज़रें बनी हुई है। कैंपस ये अच्छा बना हुआ है, इसको लिया जा सकता है, बट वही है जितना आपकी क्वांटिटी है उससे आप 20% ही क्वांटिटी लो। और पेपर ट्रेडिंग के लिए शुद्ध, बिल्कुल भी रियल ट्रेड के लिए कोई भी सजेशन नहीं है, सिर्फ सीखने पर फोकस करिए। तो मेरा इंडेक्स में मैंने कर रखा है, वॉच लिस्ट में ऐड तो दिखा दिया। चलो, तो कल के लिए ट्रेड समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डे। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने सारे ट्रेडर दोस्तों के साथ चैनल को शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डे।